और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज़ की। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। आज दिल्ली में मौसम सुबह से कूल कूल बना हुआ है और बादलों की आवाजाही से माहौल एकदम ठंडा है। हालांकि दिल्ली में अभी भी ये प्री मानसून बारिश ही है और ये ऐसा बदलाव इसको कहा जा सकता है। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का मिजाज कुछ कम किया। वहीं पर अगर देखें गुजरात महाराष्ट्र के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी है और कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गईं तो कहीं पर बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। राहत की खबर ये है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पर अगर हम देखें नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में अचानक फंस गई और जब वहां पानी कम हुआ तो जिप्सी वहां से बाहर निकली और सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मौसम का मिजाज। और गुजरात के कई शहरों में बारिश हो रही है। अमरेली में कुछ ही घंटों में इतनी बरसात हुई कि सब पानी पानी हो गया। सड़कें डूब गई, घरों के आसपास पानी भर गया, बस अड्डे डूबे हुए हैं, एक बस तो पानी में बह गई, उसमें सवारियां भी थी। समय रहते सभी को निकाल लिया गया। तो यह हाल गुजरात के अमरेली का है। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। नदियां उफान में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए गुजरात में मानसून सक्रिय हो गया है जिसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। गुजरात के अमरेली में ये नज़ारा देखने को मिला और देखिए नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहाँ भी अगर आप नज़र डालेंगे आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जलमग्न गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, शहरों में बारिश हो रही है। अमरेली में छिटपुट घंटों में इतनी बरसात हो गई कि सब इलाका जो है जलमग्न नज़र आया। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घरों के आसपास पानी भर चुका है, बस अड्डे डूब चुके हैं। एक बस तो पानी में बह गई, उसमें सवारियां भी थी। समय रहते सभी को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन इनका किया गया। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी हर जगह से निकल कर आ रही हैं अलग अलग इलाकों में। गुजरात की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, बस देखिए पूरी तरीके से डूब गई और 20 यात्री भी इसमें सवार थे और ऐसे में इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कल्पना कीजिए कितने कम वक्त में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो जा रही है कि पूरा इलाका जलमग्न हो जा रहा है और वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीरें, जहां भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। पर्यटक सीजन के आखिरी दिन नाइट स्टे करके लौट रहे थे, लेकिन सपरदुली के पास जामुन स्रोत में अचानक पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया। मौके पर पहुंची राहत दल ने पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया, जहां जिप्सी निकालने के लिए पानी कम होने का इंतज़ार करना पड़ा। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और वहां एक जिप्सी फंस गई है। मध्य भारत में छाने के आसार हैं। मॉनसून ने सोमवार को लगभग पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया और वहां से गुजरात और मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बचे हुए हिस्से को भी मॉनसून ने कवर कर लिया है और आने वाले 2-3 दिनों में पूर्वी भारत के कुछ हिस्से मसलन पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मॉनसून पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के जो कुछ बचे हुए हिस्से थे उसमें और कवर किया है, गुजरात के हिस्से कवर किए हैं। इसके अलावा विदर्भा महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हिस्से कवर किए हैं, उड़ीसा के लिए किए हैं। और आने वाले दो से या 3 दिनों की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ इवन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आने वाले 3 से 4 दिन मानसून आ सकता है। मॉनसून ने इस साल केरल में अपने तय समय से पहले 24 मई को ही दस्तक दे दी थी और तेजी से दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ ही पश्चिम के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच गया था। लेकिन 29 मई से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी और अब एक बार फिर इसकी रफ्तार पकड़ने से अगले 10 दिनों में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, मध्य और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है। देश के कई हिस्सों को मॉनसून कवर कर चुका है, तो दिल्ली समेत कई हिस्सों में अभी भी उसका इंतजार है। भीषण गर्मी का सामना कर रहे बिहार के लिए मानसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है।
मौसम विभाग ने जो मानसून को लेकर के शुरुआती जानकारी दी थी उसमें ये बताया गया था कि बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये तारीख अब आगे बढ़ चुकी है और अभी भी मानसून दूर है बिहार से, क्योंकि बिहार के जो उत्तर बिहार के ज़िले हैं वहाँ भी अभी मानसून की कोई आहट नहीं है। मानसून अपने वक्त से पीछे है, लेकिन अभी भी इंतज़ार सबको इसी का है कि कब मानसून बिहार का रुख करेगा, बिहार में मानसून की एंट्री होगी। पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के साथ अब मॉनसून के आगे बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। उम्मीद है कि पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम से मॉनसून आगे बढ़कर जल्द ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ ही बिहार और झारखंड में प्रवेश कर सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।